हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। मैं हरिओम सूर्यवंशी लेके आया हूं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक। आइए देखते हैं। पिछले टॉपिक में हम पढ़ रहे थे जैव क्रम 5वीं अध्याय की कुछ क्लासों के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे नए नए क्वेश्चन सीखे। आज एक और मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं जिसका नाम है रंध्र या स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र होते क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और रंध्र हमारी दंत की संरचना भी देखेंगे। ठीक है, खुला रंध्र और बंद रंध्र और उनकी संरचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा रंध्र के क्या कार्य होते हैं वो भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा रंध्र होता क्या है। रंध्र इंग्लिश में से बोलते हैं स्टोमेटा। यह होता क्या है, देखिए जो हमारी पत्ती होती है, आप सभी ने पत्तियां देखी होंगी। पत्ती की जो निचली सतह होती है, ठीक है, पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं, लेकिन जो निचली सतह होती है वो हल्की खुरदरी होती है, और उस सतह पर क्या है, रंध्र की संख्या कैसी होती है, ज्यादा होती है। जबकि जो बाहर वाली या ऊपर वाला हिस्सा होता है पत्ती का, सामने वाला हिस्सा होता है, वो कैसा होता है, चिकना होता है, और उस पर रंध्र कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, उसके द्वारा तो पत्तियां क्या है, भोजन बनाएंगी, लेकिन बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल की हानि ज्यादा ना हो, क्योंकि रंध्र के माध्यम से क्या है, जल वातावरण में चला जाता है। पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किया हुआ जल बाष्पीकृत हो जाता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में। तो उस बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल की हानि से बचने के लिए यह पौधों में एक अच्छा अनुकूलन पाया जाता है कि उनमें जो रंध्र होते हैं उनकी संख्या निचली सतह पर ज्यादा और ऊपरी सतह पर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, और जिसके कारण वो क्या है, अपने लिए जल की मात्रा को बचा के रखते हैं। ठीक है, चलिए हम रंध्र के बारे में पढ़ते हैं। रंध्र होता क्या है, तो पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। लिख देता हूं मैं, आप लोग नोट कर लेना कि पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र या क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये है तो हमारे क्या हो गई, स्टोमेटा की बारे में हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं स्टोमेटा की संरचना किस प्रकार की होती है। तो हम आपको दोनों बता देते हैं, खुला रंध्र किस प्रकार का दिखता है और बंद रंध्र किस प्रकार का दिखता है। तो देखिए सबसे पहले एक हमें इस तरह से संरचना बना लेनी है। ठीक है, ये बन गई। बहुत सिंपल होता है रंध्र का चित्र बनाना, आप लोग भी एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से चित्र बनाने आ जाएंगे। देखिए यह ऐसा बन गया, बस अब कुछ नहीं करना है हमें, ऐसे इन्हें जोड़ दो। यह हमारा क्या बन गया, एक रंध्र का चित्र बन गया। इसमें हम बीच में बना देते हैं, यह हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होगा, और यह हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसमें देखिए बीच वाला भाग हमारा फूला हुआ है या खुला हुआ है, तो यह हमारा कैसा है, खुला रंध्र। लिख देता हूं मैं, खुला रंध्र। चलिए यहाँ पर हम एक और रंध्र बना लेते हैं जिसे हम बंद रंध्र बोल देंगे। इसमें आपने देखिए बीच वाला हिस्सा चौड़ा रखा था, इसमें आप थोड़ा पतला रख सकते हैं, और इन्हें थोड़ा मोटा कर देंगे, डार्क कर देना आप। इस तरह से जैसा वो से बनाया था सेम दूसरे में से भी बना लेंगे हम वैसा ही। ये देखिए
हमारा रंध्र का चित्र बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक बंद रंध्र मान लीजिए। इसे आप चाहो तो और डार्क कर लेना, बीच में हल्की सी जगह खुली रखना है, ठीक है। इनका नामकरण कर लेते हैं। यह बीच में हमारा, यह हमारे क्या है, हरित लवक, हरित लवक। यह हमारी बाहर वाली, यह क्या है, द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। यह हमारी क्या है, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं। यह है सहायक कोशिकाएं। देखिए यह हमारा कैसा है, बंद रंध्र। यह हम लिख भी देते हैं इसका, बंद रंध्र, ठीक है। चलिए इसे हम समझते हैं। अब होता क्या है, हमारे जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और यह हमारे कैसे, खुले रंध्र होते हैं और बंद रंध्र होते हैं। खुले कैसे होंगे, जब हमारी यह देखिए बीच में यह द्वार कोशिकाएं है ना, यह द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित कर लेंगी। क्या करेंगी, जल को ग्रहण करके क्या है, फूल जाएंगी। और जल को ग्रहण करके जब ये फूल जाएंगी तो रंध्र हमारे क्या है, खुल जाते हैं। और जब हमारी द्वार कोशिकाएं जल को बाहर निकाल देती हैं, मतलब जल जब द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल जाएगा तो हमारी कोशिकाएं कैसी हैं, पिचक जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमारे रंध्र कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मतलब जल के ग्रहण करने से हमारे क्या है, जब रंध्र क्या है, जल को ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कैसी हैं, फूल जाती हैं और फूलकर रंध्र हमारे खुल जाते हैं। जबकि जब द्वार कोशिकाएं पानी को या जल को बाहर निकाल देती हैं तो हमारी द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हमारे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यह तो हुआ हमारे रंध्र के खुलने एवं बंद होने का। अब बात करते हैं हमारे रंध्र के कार्य क्या होते हैं। हमारे रंध्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम मनुष्यों में क्या है, हमें सांस लेनी है, छोड़नी है, गैसों को ग्रहण करना है, छोड़ना है, तो हमारे पास नाक है, मुंह है, इनके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, सांसों को छोड़ देते हैं और ग्रहण कर लेते हैं। मतलब गैसों को छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के पास तो ऐसा सिस्टम है नहीं है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों की मदद से वो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें को ग्रहण करते हैं और क्या है, छोड़ते हैं। मतलब उन्हें ग्रहण कर लेंगे और छोड़ देंगे, ग्रहण कर लेंगे और छोड़ देंगे। उसी क्रिया में क्या होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे क्या कहते हैं, रंध्र ग्रहण कर लेते हैं और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। मतलब गैसों के विनिमय में हमारे रंध्र क्या करेंगे, कार्य करेंगे। उसके अलावा क्या होगा, हमारे शरीर में जैसे क्या होता है, जल के नियमन के लिए हमारे शरीर में क्या है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। अगर हम ज्यादा मात्रा में जल ग्रहण करते हैं तो उत्सर्जन के रूप में वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधे होते हैं, यह क्या करते हैं, अपने अंदर जो जल की मात्रा का नियमन है वो किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। अगर पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में जल मिलता है तो वो ज्यादा मात्रा में क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर देते हैं और जल को बाहर छोड़ देंगे। और जब जल की कमी होती है तो पौधे में क्या करेंगे, पत्तियां अपने रंध्रों को बंद कर देंगी। और क्या होगा, रंध्र को बंद करने से हमारे जल की मात्रा या जल की जो एक्स्ट्रा हानि होने वाली थी वो पौधों में बच जाती है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि रंध्र क्या होता है। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। रंध्र हमारे दो प्रकार, हम प्रकार भी बोल सकते हैं, खुला रंध्र और बंद रंध्र। और रंध्र खुलते और बंद कैसे होते हैं, जब हमारी यह द्वार कोशिकाएं क्या हैं, जल को ग्रहण करके फूल जाती हैं तो हमारे रंध्र खुल जाते हैं। और जब यह जल को त्याग कर या जल को निष्कासित करके छोड़ जाती हैं तो हमारे रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। यह हमारे रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया विधि हो गई। और इसका कार्य क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान करना
और उसके अलावा पौधों में जल की मात्रा का नियमन करना या नियंत्रण करना, यह काम किसका होता है? रंध्र का होता है। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसका आपका समाधान कर देंगे। जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।